हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिलेशन, राइट। उससे पहले एक बार फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि एक सेट ए हुआ 1 2 3, ठीक है, और दूसरा एक सेट हम लोगों ने ले लिया, क्या वो ले लिया 2 4 6, ठीक है। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, ये हो गया सेट ए 1 2 3 और एक हो गया सेट बी, ये हुआ 2 4 6, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे निकालते थे, 1 को 2 के साथ फ्रेंडशिप करवाना था इस तरीके से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ये हुआ 1 2 1 4 1 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 2 4, फिर 2 6, क्लियर है। फिर करेंगे क्या, 3 2 3 4 और 3 6, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का वैल्यू हुआ, ठीक है। तो अब देखो, रिलेशन की बात जब भी हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रेंड्स की बात करेंगे तो वहां भी क्या, दो ऑब्जेक्ट है, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग रिलेशन की बात करेंगे पापा से और अपने फादर से और खुद सेल्फ, अगर मैं अपने पापा की बात करूं तो हम लोग दोनों के बीच में भी रिलेशन है, वो दो के बीच में, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग सेट थ्योरी में भी रिलेशन की बात करेंगे तो वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों सेट के बीच का कोई एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से हम लोगों ने 3 और 4 की बात की, ठीक है। 3 और 4 की बात करें, ध्यान देना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिला हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से, ये 3 और 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचो इसमें रिलेशन कैसा है, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल हम लोगों ने ले रहा है क्या, 3 और 4, हाँ चलो 3 और 4 की हम लोगों ने रिलेशन लिया। रिलेशन कहाँ से, ए टू बी, ए और बी में कर रहे हैं हम लोग ना, ए से लेकर बी में। क्यों, क्योंकि ये 3 है वो है सेट ए का एलिमेंट है और ये 4 क्या है, सेट बी का एलिमेंट। तो रिलेशन हम लोग बात कर रहे हैं सेट में ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो रिलेशन ए टू बी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो देखो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है सपोज एक्स और वाई का, ठीक है। इन सच अ वे दैट एक्स इज लेस देन वाई एंड दैट इज एक्स बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू b, ठीक है। ये हुआ हम लोग का रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। देखो ना, ऐसी ये 3 को अगर x कहें हम लोग और 4 को y कह लें तो ये x जो है वो क्या 4 से छोटा है और ये 3 है वो a में है, यानी कि a में बिलोंग कर रहा है, और ये 4 को हमने y कहा तो ये किस में है, b में है। तो एक रिलेशन हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है। अब मान लो दूसरे की बात कर लें, फर्स्ट को 1 और 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ से अगर सपोज ये R1 था, R2 की बात करेंगे तो ये क्या है, 1 2 का 2 क्या है, 1 का डबल है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगर 2 और 4 की बात करेंगे तो 2 4 में भी देखेंगे क्या, 4 है वो 2 का डबल है। तो इस रिलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज हाफ ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का आधा है और एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और वाई बिलोंग कर रहा है बी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो हम लोग 3 4 की बात कर रहे हैं वो क्या है, ए क्रॉस बी में शामिल है, पहली बात। 2 4 की बात कर रहे हैं वो भी क्या है, ए क्रॉस बी में शामिल है। 1 और 2 की बात कर रहे हैं ये भी ए क्रॉस बी में शामिल है, ठीक है, क्लियर है।
तो अब देखो ये जब एलिमेंट 3 4 ये ऑर्डर्ड पेयर की बात करें ए क्रॉस बी में है, हम लोग कह सकते हैं क्या कि 3 4 है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। कॉन्सेप्ट कैच करना। 2 4 की बात करेंगे तो 2 ऑर्डर्ड पेयर 2 4 को हम लोग कह सकते हैं सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर 1 2 की भी बात करेंगे तो 1 2 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 2 ऑर्डर्ड पेयर 1 2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग कोई भी रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, कोई भी रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो वो जो रिलेशन होगा वो दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, यही डिफिनेशन भी कहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग डिफिनेशन को प्रॉपरली लिख लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझना है अच्छे से, ठीक है, स्टोरी नहीं बनानी है। एकदम शॉर्ट में जितना अच्छे से समझ जाए उतना काफ़ी है। तो देखो रिलेशन की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, a relation are from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product of A क्रॉस B। ठीक है, A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ठीक है, अगर इसको फिर से समझ लो, मान लेते हैं कि P एक सेट है और दूसरा Q एक सेट है। चलो डिफिनेशन में ए लिया तो ए ही कर लो, ये बी। इसमें एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, इसमें ले लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, रिलेशन डिफाइन इसको ऐसे करते हैं 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग ए क्रॉस बी, ठीक है, रिलेशन R1 को हम लोग कह लेते हैं 1 2 में अगर कर लेते हैं। ठीक है, R2 एक रिलेशन की बात कर रहे हैं 2 4, R3 एक रिलेशन की बात कर रहे हैं 3 6 की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिलेशन को पहचानना है। 1 2 में अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो 1 क्या है, 2 से छोटा है, या फिर सिंपली दूसरे में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या है, ये 1 है वो 2 का हाफ है। क्लियर। 2 4 की बात करें तो 2 इज लेस देन 4 एंड ऑल्सो 4 इज डबल ऑफ 2, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये रिलेशन 3 एग्जाम्पल लिए हैं, वो क्या है, हम लोगों का सबसेट निकलेगा किसका, ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 और 2 उसमें शामिल होगा। ठीक है, 2 4 भी आ जाएगा और 3 6 भी आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हुआ रिलेशन का मतलब। अब देखो इसमें से कुछ कुछ हम लोगों को टर्म यूज करना है, कौन कौन सा, वो फर्स्ट होगा इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या होता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, अगर सिंपली यहां से देखो 1 और 2 की बात करें, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इमेज होता है ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का। देखो ना, ये हुआ ना 1 2, ये वह है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और ये क्या है, सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 इमेज है किसका, 1 का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द सेकेंड एलिमेंट of
ordered pair is the image of the first element। ठीक है, ये तो हो गया इमेज। दूसरा मतलब यहाँ पर 1 का इमेज क्या है, देखो यहाँ पर 1 का इमेज है 2, तो 2 का इमेज भी 1 होगा। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। 2 का इमेज 4 है तो 2 का इमेज क्या है, 4 है। 1 का इमेज 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6 है। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं A to B। अगर इसी को रिवर्स कर देंगे, रिलेशन फ्रॉम B to A कर देंगे, तो फिर 2 का इमेज 1 हो जाएगा, 4 का इमेज 2 हो जाएगा और 6 का इमेज 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम लोग फिर बात करते हैं डोमेन का। क्या होता है डोमेन, तो डोमेन देखो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम लोग रिलेशन A to B की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। ठीक है, क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट कर लो, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ordered pair in a relation from A to B is called domain। क्लियर है। मान लो कि अगर एक सेट A है, हम लोगों का मिला है 2 3 4, और दूसरा B है, वो है 5 6 7। ठीक है, और रिलेशन दोनों के बीच में डिफाइंड है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोग कैसे 2 5 3 6 और 4 7 को लेंगे। तो यहाँ पर जो डोमेन हम लोग लेंगे, दैट विल बी द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ये सेट A का, तो ये हो गया डोमेन 2 3 4। क्लियर। यहाँ पर अगर हम लोग डोमेन की बात करेंगे इस सेट में, इस कंडीशन में, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन A to B में, 1 2 3। तो यहाँ भी हम लोग का निकलेगा 1 2 3। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया डोमेन की कहानी। अब देखते हैं कि रेंज क्या होता है। बहुत ही आसान है, बस हम लोगों को क्या करना है, समझ लेना है। और ये इमेज को भी हटा दो। चल नहीं रहा है। रेंज क्या होता है देखो, और डोमेन क्या था, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन फ्रॉम A to B। क्लियर है। तो ये क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन फ्रॉम A to B is called रेंज। उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेंज। समझ लो इसको एग्जांपल से ऐसे कि एक सेट A हुआ और दूसरा सेट हुआ B। ये 2 4 6 8 10 12 13। ठीक है, 2 का रिलेशन है 8 के साथ, 4 का 10 के साथ, 6 का 12 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, A to B का बात हो रहा है, तो B सेट का जो भी एलिमेंट होगा इसके साथ रिलेटेड रहेगा, तो रेंज में वही आ जाएगा 8 10 और 12। क्लियर है। तो फिर एक टर्म यूज होगा, ये था रेंज। ठीक है, मान लो कि अगर एक और ले लो एग्जांपल, मान लो ये हुआ P, ये हुआ Q, A B C, यहाँ पर है D E F G।
अब ए का रिलेशन है डी के साथ, बी का है ई के साथ, सी का है एफ के साथ। तो डोमेन हम लोग यूज करेंगे, तो डोमेन में क्या आ जाएगा हमारा ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज में वही आ जाएगा क्या, डी ई एफ। क्लियर है। तो देखो ये रेंज हुआ। अब क्या होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, ये जो सेट बी यानी कि सेकंड वाला जो सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, तो सेकंड पूरे वाले इंटायर सेट को हम लोग कोडोमेन कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, द सेट बी इज अ कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग कोडोमेन निकालना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर कोडोमेन में क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा बी का, ठीक है। ये 8 10 12 13 ये पूरा आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो अब कहेंगे कि सर कि रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या है। क्लियर, दिमाग में आएगा बात, और जाहिर सी बात है आनी भी चाहिए। तो देखो रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। रेंज प्रॉपर क्या होगा, इस एक सेट में सारे का उसके साथ डिफाइंड रहेगा कि कौन किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है सेट बी में और भी बहुत सारा एलिमेंट है जो कि सबका रिलेशन उसमें डिफाइंड नहीं हो, जैसे कि इसमें 13 एक और एलिमेंट है जिसका किसी के साथ भी रिलेशन नहीं शो किया गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा कोडोमेन। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो रेंज होगा वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। देखो ये रेंज 8 10 12। अच्छा देखो यहाँ पर अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे, हाँ रेंज 8 10 12 है ना ये वाला, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा कोडोमेन का सेट है, ठीक है। और ये क्या प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो ये रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब और क्या बच रहा है, एक और जो टॉपिक है वो हम लोगों का रिलेशन ऑन द सेम सेट। रिलेशन ऑन द सेम सेट। अगर हम लोग कोई सेम सेट की बात करेंगे, ठीक है, अगर ये सेट ए हुआ, दूसरा भी सेट ए ही है, सेम टू सेम 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इसमें भी, ठीक है। तो इसमें हम लोग तो ऐसे तो पढ़ लिए ना, रिलेशन आर ए टू बी ऐसे पढ़ रहे थे, ठीक है, ए से लेकर बी तक। लेकिन जब हम लोग अगर सेम सेट की बात करेंगे ना, रिलेशन सेम सेट के साथ, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे रिलेशन ऑन ए। कहीं भी अगर आपको मिल जाए इस तरीके से मेंशन्ड रिलेशन ऑन बी, उसका मतलब क्या हुआ, ये डिफाइन कर रहा है कि बी टू बी रिलेशन का बात कर रहा है। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या हुआ कि ए टू ए का बात कर रहा है, ठीक है। 1 है, सेल्फ से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मीनिंग हुआ। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आखिर कितना हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कितना रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है। इसमें 1 2 3 सेट, यहाँ पर 4 5 6, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितना रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 का 4 के साथ ही होगा, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, नहीं। रिलेशन कैसे, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो, मान लो कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो हुआ x, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो हुआ y। अब अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ठीक है, वो सिंपली हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। क्लियर।
अब रिलेशन जब हम लोग बात करते हैं तो रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट होगा ए क्रॉस बी का उतना ही तो रिलेशन होगा। बात को कैच करना। अगर हम लोग एक सेट ए की बात करते थे, ए एक सेट होता था, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, उसको हम लोग 2 to the पावर n से डिनोट करते थे। n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ठीक है। ये पिछले चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब देखो इसी तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, इसको कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ना, तो ये भी तो वही हुआ ना 2 to the पावर। अब देखो n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए था, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी को हम लोग एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो n की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी, उसको हम लोग इसे 2 to the पावर एक्स वाई से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई से, ठीक है। या फिर मान लो कि किसी बुक में यहाँ पर P मेंशन हो, यहाँ पर Q, NCERT में PQ है, ठीक है, तो वही हम लोग वो भी कर सकते हैं, समझना चाहिए सिर्फ, ठीक है। अगर यहाँ पर P है तो ये क्या PQ हो जाता और ये हो जाता 2 to the पावर PQ, ठीक है। तो इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ हम लोग रिलेशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये बेसिक था हम लोगों का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने के लिए। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छे से दिमाग में बैठा लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2।